हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे मैं इंग्लिश करा रही हूँ और मैं भी आज काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। पहले यही है कि अगर आज फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हो तो पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए। उन वीडियोस में मैंने आपको वर्ब टॉपिक करा चुकी हूँ, टेंस करा चुकी हूँ, वॉइस करा चुकी हूँ, नरेशन टॉपिक होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो करा चुकी हूँ। स्टूडेंट, जो ये 4 टॉपिक है ना, अगर आप इंग्लिश को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो और अगर आपको इंग्लिश नहीं अच्छी लगती है तो आप उन 4 टॉपिक को भी अगर करते हो तो मैं ये मानती हूँ, अगर आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो एग्जामिनर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें से आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस तो पूछा ही जाता है। नो डाउट वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी आ जाता है, तो कम से कम आप इतना तो पढ़िए। ओके, मैं आपको नाउन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज आपकी मे बी सेकंड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप उनको पढ़ रहे हो। ठीक है, आज मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। नाउन टॉपिक है आपका एंड मे बी 3 रूल्स मैं लिखवा चुकी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ रूल की। इसके अंदर आपका क्या होता है, देखो स्टूडेंट, अब आपको मैंने बताया था काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनकी मैं 1 एंड 2 3 फॉर्म्स में काउंट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, लगेज। प्लीज टेल मी, क्या आप लगेज को 1 या 2 3 में फॉर्म में काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। फर्नीचर, आपका फर्नीचर होता है, क्या आप फर्नीचर को फर्नीचर, व्हाट इज मीन ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर क्या होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो लकड़ी। यस, लकड़ी का सामान होता है ना फर्नीचर। आप कभी उसको ऐसे बोलते हो लकड़ियों का सामान? यस या नो? यस, नहीं बोलते होंगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ नाउन्स हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं कभी भी आपकी प्लूरल फॉर्म नहीं लेते। देखते हैं कौन कौन से हैं। सीनरी, लिख लीजिए, नोट्स बनाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। सीनरी, फर्नीचर, आप लिख लीजिए मिसचीफ, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है CDS, मिसचीफ। एग्जामिनर ने क्या किया हुआ था, इसको मिसचीफ किया हुआ था, एस लगा रखा था, एस नहीं होता है, मिसचीफ ही होता है। ठीक है। एविडेंस, यू कैन चेक, NTA का क्वेश्चन है, NTA। ठीक है जी, यू नो अबाउट NDA, जो 12th के बाद एग्जाम देते हो आप। एविडेंसेस किया हुआ था, एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस होता है। आगे आ जाइए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर क्या करता है, इंफॉर्मेशंस कर देते हैं। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही होता है आपका। ठीक है जी। डर्ट एंड डस्ट, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क, वर्क्स नहीं होगा, वर्ड। स्टूडेंट्स, वर्ड का सुन लीजिए, एज अ प्रॉमिस जब आप बात करते हो, वर्ड्स होते हैं नो डाउट, बट अगर मैं एज अ प्रॉमिस बात करती हूँ तो आपका वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया एंड आपका मिसचीफ, फर्नीचर, एविडेंस एंड लगेज नहीं लिखा, लगेज लिख लीजिए, लगेज लिख लीजिए इसमें, एंड बगेज ऑल्सो। क्रॉकरी लिख लीजिए, क्रॉकरी लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट ज्वेलरी, बोलते हो आप, इसको ऐसे लिखते हो ना, ज्वेलरी। स्पेलिंग मिस्टेक्स में आती है ज्वेलरी, है ना, बट ये क्या होता है आपका, ज्वेलरी होता है। यस या नो? इसको आप ज्वेलरी बोलते हो, बट ये आप बोलते कैसे, इसको ज्वेलरी बोला जाता है, रीजन बिहाइंड इट टू लर्न स्पेलिंग, है ना, हम इसको ज्वेलरी बोलते हैं, इट्स अ ज्वेलरी, है ना। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है, ये भी ऐसे इस फॉर्म में नहीं होता है। तो जितने वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं सारे ही सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देख लीजिए। सीनरी, फर्नीचर, मिसचीफ, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, डर्ट एंड डस्ट, वर्क, वर्ड, लगेज, बगेज, क्रॉकरी, ज्वेलरी। जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड्स पॉइंट्स पे आने चाहिए। अगर आपको ये वर्ड्स पॉइंट्स पे आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर फॉर्मेट से उठाता है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। और इनको इतने वर्ड्स को भी मत रटिए, एक फॉर्मेशन रटिए। क्या फॉर्मेशन? कभी भी इसका रूल लिखिए, इसको मैंने लिखाने का रीजन क्या है, इन वर्ड्स को अनकाउंटेबल लिख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। क्या लिखोगे? कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। और ये अपने साथ, यहां से देख लीजिए, और ये अपने साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, एन मैनी और फ्यू, मैनी और फ्यू नहीं लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रीज़न क्या है? प्लीज़ टेल मी, मैनी कहाँ यूज़ होता है? मैनी आपका काउंटेबल के साथ यूज़ होता है या अनकाउंटेबल? डेफिनेटली काउंटेबल के साथ आप मैनी लगाते हो। फ्यू कहाँ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ, इसलिए कभी भी अनकाउंटेबल के साथ फ्यू नहीं लगेगा। कभी भी फ्यू शुगर नहीं होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कभी भी शुगर के साथ आप फ्यू नहीं लगाते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि वो क्या है आपका अनकाउंटेबल है। शुगर को आप कैसे कहते हो ना, 1 किलो शुगर है ना, 2 kg या 3 kg, यू कैन से 1 2 शुगर, है ना। तो सेम हेयर ए और एन, ए एन आर्टिकल होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। व्हाट? सिंगुलर होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। तभी मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं। स्टूडेंट्स डोंट इतने वर्ड्स को रटिए मत, ये तो इसलिए होता है ना कि एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन दिखे और माइंड में एकदम से आ जाए, इसलिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं। आप रूल याद रखिए, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हमने कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लगानी है। फर्स्ट थिंग, ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या है? उनके साथ ए एन मैनी और फ्यू भी नहीं लगता। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इसके साथ रूल भी लिखना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसमें ऐड कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। लिख लीजिए, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। प्लीज राइट, सिंगुलर वर्ब लगती है। समझ आ रहा है? अनकाउंटेबल की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है आपका? सिंगुलर वर्ब लगती है। यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट हेयर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हेयर्स नहीं होता है, हेयर ही होता है आपका। ठीक है जी, समझ आया होगा ये रूल। आगे देखते हैं फिफ्थ रूल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है। एग्जामिनर ने क्या किया हुआ था? फर्नीचर्स किया हुआ था। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है। ये मैंने आपको बताया नहीं, आपको रूल पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते तो आपने उनके साथ कौन सी वर्ब लगानी है? आपने उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो मैं उनको लिख रही हूँ आपके सामने एग्जैक्ट। अगर मैं एज अ सिंगुलर यूज करूँ, लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैं एज अ सिंगुलर यूज कर रही हूँ सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, अगर एज अ प्लूरल यूज कर रही हूँ तो प्लूरल वर्ब लगाऊंगी। मीन टू से दैट उस वर्ड की आप सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, बट अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके साथ, उसी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए और सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। मैं वर्ड्स लिखती हूँ कौन कौन से हैं आपके, लिख लीजिए। डियर, शिप। स्टूडेंट डियर्स नहीं होता। अगर मैं एक डियर की बात करती हूँ मैं इज लगा दूंगी, अगर मैं 2 डियर लिख रही हूँ तो मैं आर लगा दूंगी। मीन टू से दैट, मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है। ठीक है, डियर हो गया, शिप हो गया, स्पीसीज हो गया, लिख लीजिए। एंड आपका लिख लीजिए इसके अंदर ज्यूरी लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीम लिख लीजिए, एयरक्राफ्ट लिख लीजिए, एटसेट्रा। वर्ड्स देखिए, डियर, शिप, स्पीसीज, ज्यूरी, टीम, एयरक्राफ्ट एंड एटसेट्रा। इसमें क्या रूल लिखना है आपने, लिख लीजिए। ये नाउन, जो ये नाउन मैंने ऊपर लिखे हैं, ठीक है, ये नाउन एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम होते हैं, दोनों के लिए सेम होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से देखिए, मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। अगर मैं डियर लिखा है मैंने, ठीक है जी, अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। समझा के आ रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, टू डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
इन द फील्ड। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मतलब क्या था, मेरा मतलब ये था अगर मैं डियर को एज अ सिंगुलर यूज करती हूँ मैं इज लगाऊंगी, अगर मैं एज अ प्लूरल यूज करती हूँ मैं आर लगाऊंगी। ध्यान से देखिए, डियर था तो मैंने इज लगाया है, यू कैन सी इन द सेम ईयर मैंने डू डियर लगाया और मैंने यहाँ पे इज लगाया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू डियर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यस या नो, समझ आई मिस्टेक? ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, अ डियर, देखो स्टूडेंट्स एक डियर की बात करें तो इजी आएगा ना, नो डाउट। अगर मैं टू डियर की बात कर रही हूँ क्या इज होगा, नहीं मैम, आर होगा, टू है तो मतलब यहाँ पे डियर्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है जितने वर्ड्स ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम पे आ जाइए, अवर टीम इज अ गुड टीम, लिसन टू मी, मैंने क्या कहा, हमारी टीम एक अच्छी टीम है, अवर टीम इज अ गुड टीम, ओके, बट अवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, व्हाट आई एम सेइंग, अवर टीम आर, मैं लिखती हूँ ना और अच्छे से समझ आएगा, एक मिनट लिख देते हैं इसको, देखो ध्यान से, एक सेंटेंस लिखती हूँ, अवर टीम इज अ गुड टीम, मैंने ये लिख दिया, हमारी जो टीम है एक अच्छी टीम है, ठीक है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, ध्यान से देख लीजिए, देयर यूनिफॉर्म्स, है ना, देखिए ध्यान से, आवर टीम इज लगाया मैम, टीम के साथ मैंने क्या लगाया, इज लगाया, टीम के साथ मैं आर लगा रही हूँ, सेंस में फर्क होगा। ध्यान से देखिए, टीम हो गया आपका, इट्स कोलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, टीम हो गया, कमेटी, मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, ज्यूरी एंड टीम, कमेटी भी होता है आपका, जितने भी कोलेक्टिव नाउन है ना, यहाँ पे कोलेक्टिव नाउन है ये। अगर टीम जो वर्ड है उसको मैं एज अ पूरी टीम के साथ इंक्लूड करती हूँ, पूरी टीम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एज ए ग्रुप में बात कर रही हूँ, तो मैं सिंगुलर वर्ब लगाती हूँ, मैंने टीम के साथ इज लगाया है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैंने नेक्स्ट में आवर टीम के साथ मैंने आर लगाया है, रीजन पता है, क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने कहा आवर टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, हमारी टीम अपने कपड़े ट्राई कर रही है, अपने यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रही है, यस। तो खुद सोचिए टीम के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म को ट्राई करेंगे या पूरी टीम इकट्ठी हो जाएगी और एक ही ड्रेस में एडजस्ट हो जाएगी, नो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ पार्टीशन, यस या नो। अगर मैं, लिसन टू मी, अगर जितने भी कोलेक्टिव नाउन है, ध्यान से देख लीजिए, जितने भी कोलेक्टिव नाउन है अगर एज अ टीम काम करते हैं तो इट विल टेक सिंगुलर। अगर यही दोनों जितने भी कोलेक्टिव नाउन्स है एज अ पार्टीशन, एज अ डिवाइडेशन काम कर रहे हैं, डिवाइडेशन है ना यहाँ पे, पार्टीशन, सारे टीम के मेंबर्स अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई करेंगे, यस या नो, तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। ध्यान से समझ आ रहा है, मतलब मैंने क्या कहा, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स लिखे, डियर, शिप, स्पीसीज, ज्यूरी, टीम, एयरक्राफ्ट, आप इफ यू वांट राइट कॉन्सल भी आप लिख सकते हैं जो परामर्श करता होता है, इफ यू वांट टू राइट तो लिख लीजिए डेफिनेटली। तो ये वर्ड्स हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, जैसे ये ऐसे ही लिखे हुए ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगर आप इनको एज अ सिंगुलर यूज करना चाहते हो तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए, अगर एज अ प्लूरल यूज करना चाहते हो प्लूरल वर्ब लगा सकते हो इनके साथ। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा, मैंने अपना बहुत ट्राई किया समझाने का आपको, इससे ये कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करती हूँ इसका, यू डोंट नो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 200, मैंने बीच में ये लगा दिया, यस, तो मुझे बताइए किसका निशान है, ये किसका होता है आपका सॉरी हाइफन, क्या होता है ये आपका हाइफन होता है, यू नो अबाउट हाइफन, ये निशान होता है ना हाइफन का। एक रूल है जी इंग्लिश के अंदर, कभी भी हाइफनेटेड, व्हाट, हाइफनेटेड नाउन्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होती, समझ आ रहा है? ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे आपको ये निशान मिले और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। क्या बोला मैंने, हाइफनेटेड नाउन्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती, रूल लिख लीजिए पहले, हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है, देख लीजिए, हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है, ये लिखा मैंने। अब देखिए एग्जांपल, ही, मैं मार्कर चेंज करती हूँ,
ही गेव मी 200 रुपीज। ध्यान से देखिए, मतलब मेरा ये था ना हाइफनेटेड, इस रुपीज को मत चेक करने लग जाना, ये ठीक है। 200 मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं होगा, मेरा मतलब ये है। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल, ही स्टेज मतलब रहता है इन 5 स्टार्स होटल्स। होटल्स ठीक है, नो एरर, बट यहाँ देखिए हाइफनेटेड, यू नो हाइफन, मैंने प्लूरल फॉर्म लगा दी, 5 स्टार्स मैंने लिखा है, रॉन्ग है, 5 स्टार होते हैं। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। मुझे बताइए समझ आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? मैं आपको कह रही हूँ जितनी भी हाइफनेटेड नाउन्स होती है उनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा, ठीक है। आगे आते हैं जी, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रट लीजिए फिंगर्स पे, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। मैं कहती हूँ ये चीजें आपकी टिप्स पे है ना, इंग्लिश क्लियर है आपकी, ठीक है। स्पोकन तो नहीं कहूंगी ना, देखो स्पोकन नहीं है, मैं आपको स्पोकन नहीं सिखा रही, मैं आपके एग्जाम निकलवा रहे हैं मुझे, आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अब मुझे बताइए वेरी इंपॉर्टेंट, आम बोलचाल की भाषा में आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगी, एरर आता है, डायरेक्ट एरर आता है एग्जाम में इनका। कुछ नाउन्स होते हैं वो आप उसको डेफिनेटली जब आप किसी से बातचीत करते हो, यू कैन से कजन ब्रदर, नो एरर, यू कैन से, है ना, बोल सकते हो। बट अगर आप एज अ ग्रामेटिकल बात करते हो, एज अ ग्रामर बात करते हो, आप कजन ब्रदर नहीं बोलते, कजन ऑलवेज कजन होता है, नॉट ए कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ठीक है। मैं लिखती हूँ, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए, आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, यस, आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, परंतु हम ग्रामर के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं लिखते। ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसे लिख लीजिए, जनरली अकॉर्डिंग उनको नहीं लिखते, है ना, क्योंकि हम ग्रामर सीख रहे हैं, उनको नहीं लिखते हैं। कौन कौन से हैं इनको ना देखो, रट लीजिए, क्लास के अंदर ही रट के जाइए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो, ठीक है। मतलब एक बार सुन लीजिए और अपने माइंड को याद करा दीजिए। कौन कौन से वर्ड है? कजन ब्रदर एंड अ सिस्टर। व्हाट आई एम सेइंग, कजन ब्रदर एंड सिस्टर रॉन्ग, ऐसे काटे लगा दीजिए, गलत है। ठीक क्या होता है जी आपका? ओनली कजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैड ड्रीम नहीं होता है, नो, यू कैन से दैट, जनरली यू कैन से दैट मामा मुझे बैड ड्रीम आया, है ना, बोलते भी होंगे मुझे रात को बुरा सपना आया, बट इंग्लिश में होता है नाइटमेयर, लिख लीजिए। यू नो प्राउडी वर्ड यूज करते होंगे कुछ, प्राउडी नहीं होता है, प्राउड होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, क्या होता है? इन माई ओपिनियन, लिख लीजिए, मेरे अनुसार, है ना, इन माई ओपिनियन, लिख लीजिए इसको सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है जी। आगे मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिग ब्लंडर। स्टूडेंट्स यू नो बिग ब्लंडर नहीं होता है, देखो ये ना एग्जाम में आता है, मोर देन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन आता है ऐसे, एग्जामिनर क्या करते हैं, बिग ब्लंडर लिख के देगा, गलत है जी, ब्लंडर खुद से एक बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मीनिंग क्या होता है? अ बिग मिस्टेक, तो मैं आप बिग मिस्टेक से पहले बिग क्यों लगा रही हूँ, वो गलत हो जाएगा, बिग ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर ही होता है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको भी। नेक्स्ट लिखिए आपका स्ट्रॉन्ग ब्रिज। एग्जामिनर क्या करता है, सारे वर्ड्स आपने इकट्ठे लिखने, ये रॉन्ग है, बिग ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। स्टूडेंट ब्रिज कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फर्स्ट थिंग, तो आप ब्रिज के आगे स्ट्रॉन्ग नहीं लगाओगे, यहाँ पे ब्रिज लिख लीजिए, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं, एग्जाम में एरर आता है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज आपको लिख के देंगे बट नहीं ब्रिज होगा आपका, ठीक है जी, ओके, ध्यान से देखिए। ये जितने वर्ड्स मैंने आपको लिखे हैं, एग्जामिनर लिख के देगा कजन ब्रदर, एकदम से माइंड में आना चाहिए, यार कजन ब्रदर तो होता ही नहीं है, कजन होता है। बेड ड्रीम लिख के देगा, एकदम से आना चाहिए, मैम ने बताया था, नो वी कैन से इट बेड ड्रीम, वी कैन से, क्या बोल सकते हो आप? नाइटमेयर, यस। प्राउडी नहीं होता है, प्राउड होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, इन माई ओपिनियन होता है, एंड द थर्ड वन बिग ब्लंडर नहीं होता है आपका, क्या होता है जी आपका? ब्लंडर होता है, जस्ट ओनली। स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होगा आपका, ब्रिज होता है, ठीक है जी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंग्री मॉब, यू कैन चेक, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। एग्जामिनर क्या करता है, एंग्री मॉब लगा के देता है। एंग्री मॉब नहीं होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉब? मॉब क्या होता है, पहले से जो गुस्से वाले लोग हैं ना उनका ग्रुप होता है, ठीक है। तो उससे पहले एंग्री लगाने की जरूरत क्या है, जब मॉब का मीनिंग ही आपका क्या लिखा हुआ है, अ क्राउड ऑफ एंगर पर्सन, है ना। तो यू कैन, आपको यहाँ पे एंग्री लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जस्ट ओनली मॉब। क्लियर और नॉट, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपको याद होने चाहिए, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, उनको भी ध्यान से देखिए। एग्जाम में ध्यान, इसको इसी के साथ लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका फ्लोर होता है, एक आपका ग्राउंड होता है, ठीक है जी। एक आपका फ्लोर होता है, एक आपका ग्राउंड होता है। एक आपका स्किल होती है, एक आपका टैलेंट होता है। एक आपकी एनवी होती है, एक आपकी जेलेसी होती है, जेलेसी। लिख लीजिए इसको, तीनों वर्ड्स लिख लीजिए फटाफट। फ्लोर, ग्राउंड, स्किल, टैलेंट, एनवी, जेलेसी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्लोर। प्लीज टेल मी स्टूडेंट, जहां मैं खड़ी हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ी हुई, मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ, मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ, ठीक है जी। तो रूम, सरफेस, आप सिंपली लिख लीजिए सरफेस ऑफ अ रूम, है ना, ऐसे लिख लीजिए सरफेस ऑफ अ रूम। अगर मैं ग्राउंड की बात करती हूँ, व्हाट इज ग्राउंड, दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैम ये आप क्यों लिखवा रहे हो, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। एग्जामिनर क्या करते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, लिसन टू मी, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ द स्नेक क्रोलिंग ऑन ग्राउंड ऑफ माई रूम, ग्राउंड ऑफ माई रूम कर देगा। प्लीज टेल मी, क्या आपके कमरे का ग्राउंड होगा, फ्लोर ऑफ माई रूम होता है। कमरे में आपके फ्लोर होते हैं, ग्राउंड नहीं होता। मतलब क्या है, जहाँ पे एग्जामिनर को ग्राउंड लिखना है वहाँ फ्लोर लिख के देगा, जहाँ फ्लोर लिखना है वहाँ ग्राउंड लिख के देगा। बट आप देखो स्टूडेंट, आप उस क्वेश्चन को समझोगे कैसे, जब आपने वो क्वेश्चन देखा तो आपके माइंड में एकदम से क्या आना चाहिए, ओहो ग्राउंड एंड फ्लोर, मैंने कुछ बताया था इन वर्ड्स के बारे में, सर्च करिए, उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। नीचे आते हैं, स्किल एंड द टैलेंट, टैलेंट, प्लीज टेल मी व्हाट इज टैलेंट, व्हाट इज स्किल। स्टूडेंट स्किल क्या होती है, जब आप चीजों को सीखते हो, है ना। और टैलेंट क्या होता है, नेचुरल होता है। तो आप सिंपल लिख लीजिए नेचुरल, है ना, और ये लिख लीजिए लर्निंग बाय प्रैक्टिस, ऐसे लिख लीजिए सिंपल, है ना। स्किल, अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार सीखते हो, मुझे बताइए आप कार आपका टैलेंट है या आपकी स्किल है, जैसे नो आपकी स्किल है, क्योंकि कार आप सीखते हो। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, कार वाला कुछ भी क्वेश्चन दिया होगा या समथिंग कुछ भी दिया होगा, वहाँ पे ना टैलेंट एंड स्किल को रिप्लेस कर देता है। बट आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं किसकी बात करती हूँ, आपकी प्रैक्टिस की बात करती हूँ, वो आपकी स्किल होती है। और अगर आपने कोई चीज़ें आपके, जैसे सिंगिंग होती है वो नेचुरल होती है ना, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, टैलेंट है, जैसे आप कुछ भी आपका आपका खुद से नेचुरल है, आपने उसको लर्निंग नहीं किया है, नॉट टू लर्न, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, मतलब मोर परफेक्ट, है ना, अच्छा बनने के लिए आप उसको प्रैक्टिस करती हो, तो वो टैलेंट होता है आपका, ओके। एनवी एंड जेलिसी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनवी एंड जेलिसी। स्टूडेंट्स को सोचो, व्हाट इज एनवी। एनवी एक ऐसी फीलिंग होती है जो आप चाहते हो काश ये चीज मेरे पास हो, ठीक है, जो एक गुड फीलिंग होती है एनवी, अ गुड फीलिंग, या यू कैन से राइट, आप सिंपली लिख सकते हो अ फीलिंग दैट पोसेस इट ऑल्सो वी हैव, ये हमारे पास भी होती है। एनवी मीन्स आप सिंपली लिख लीजिए एक ऐसी फीलिंग, हिंदी में लिखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में लिख लीजिए एक ऐसी फीलिंग जब आप चाहते हो कि ये चीज़ भी मेरे पास हो। जेलेसी क्या होती है, जब आपके ये फीलिंग आपके अंदर तब आती है जब आप किसी चीज़ को खोने से डरते हो, जेलेसी आ जाती है। मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर, अगर आपका हस्बैंड किसी और से बात कर रहा है तो आपको एनवी फीलिंग आएगी या जेलेसी वाली फीलिंग आएगी, एनवी वाली फीलिंग नहीं आ सकती। और एग्जामिनर क्या करता है, एनवी लगा के देता है, उस टाइम कौन सी फीलिंग आती है, जेलेसी की आती है ना। एंड नेक्स्ट आ जाइए, एक लड़के के पास बहुत बड़ी कार है, बहुत बड़ा बंगलो है, एंड समथिंग कुछ भी बहुत रिच है, कैसी फीलिंग आएगी, जेलेसी तो होती है उस टाइम पे, बट ये होता है काश मेरे पास भी होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, काश मेरे पास भी होता, ये कैसी फीलिंग होती है, एनवी वाली फीलिंग होती है। समझ आ रहा है, आप क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हो कि यहाँ पे वही जेलेसी होगी या फीलिंग अच्छी आएगी, समझ आ जाता है ना।
ये गुड फीलिंग है और ये कैसी, ये नॉट अ बैड फीलिंग ऑल्सो बट इट्स अ नेगेटिव, है ना। जेलेसी नॉट, यू कांट से नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर सकते यहाँ पे। बस लिख लीजिए, जब किसी चीज को खोने का डर है दैट इज कौन सी फीलिंग, जेलेसी। और जब आपको किसी चीज से क्या है, आप चाहते हो मेरे पास भी वो हो जाए चीज, तो इट्स अ एनवी फीलिंग। क्लियर और नॉट, एग्जाम में इन वर्ड्स को आगे पीछे करके दिया जाता है, जहाँ पे एनवी लिखना है जेलेसी, जहाँ पे फ्लॉर लिखना है ग्राउंड, जहाँ पे स्किल लिखना है वहाँ पे टैलेंट, ऐसा कुछ होता है, रटे होने चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगी, ध्यान से देखिए उसको। मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, पहले लिख देती हूँ। पेयर, ग्रॉस, स्कोर, बिलियन, डजन, मिलियन एंड 100 ऑल्सो, है ना, 100, ठीक है, लिख लीजिए। पेयर, ग्रॉस, स्कोर, बिलियन, डजन, मिलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन वर्ड से पहले लिख लीजिए, सिंपली पहले रूल लिख देती हूँ, पेयर, डजन, मिलियन, स्कोर। इनसे पहले मैं पूरा हिंदी में लिखती हूँ, समझ आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप मेरे सामने पर्सनली पढ़ रहे होते तो मैं पूछ लेती कि समझ आ रहा है। अब मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कब देखोगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जब कभी मेरी वीडियो देखो तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो, चाहे आपने इंग्लिश पढ़ी है कभी चाहे नहीं पढ़ी है, ठीक है। इनसे पहले अगर डेफिनेट, न्यूमरल, न्यूमरल क्या होता है, जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो तो वो सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं स्टूडेंट, अगर ये क्या होता है इनसे, अगर इनसे पहले डेफिनेट, ध्यान से देखिए, डेफिनेट होना चाहिए, न्यूमरल मीन्स न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, तो वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। मतलब मेरा क्या है, जैसे कि ही गेव मी, क्या लिखती हूँ, 200 रुपीज, 200 रुपीज, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ही गेव मी 200 रुपीज। ये तो क्लियर ही था आपका, ये चलो हाइफन लगाते, तो हाइफन वाला सीन है, बता ही दोगे मैम, हाइफन है तो इट विल टेक सिंगुलर, है ना। एक क्वेश्चन और देती हूँ, अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ ही, सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे, एक और इसी के साथ लिखते हैं। इफ आई से ही परचेज्ड, he purchased 2 pair socks, ऐसे लिख लीजिए, शूज लिख लीजिए। इफ आई से, ध्यान से देख लीजिए, he purchased 2 pair shoes, मैंने क्या लिखा, he purchased 2 pair shoes। यहाँ देखिए, इस वर्ड्स को देखिए, pair एंड 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए बॉयज, गर्ल्स ध्यान से देखिए, पेयर लिखा हुआ है आपका, जो ये पेयर है आपका, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिख दिया मैंने 2, तो मैंने यहाँ पे पेयर्स नहीं लिखा। ध्यान से देखिए गर्ल्स, मैंने यहाँ पे पेयर्स नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ से 2 को रिमूव कर देती हूँ तो यहाँ पे पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ शूज, वो मैं बाद में अभी लिखूंगी, इसके बाद पहले इसी रूल को समझ लीजिए। अगर मैं जितने भी नंबर्स मेरे सामने लिखे हैं, पेयर, ग्रोस, स्कोर, बिलियन, डजन, मिलियन, 100, अगर इनसे पहले एक न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव हो तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, यहाँ पे पेयर्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 होता है, अगर इनसे पहले कोई नंबर होता है तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। अगर इनके पहले नंबर नहीं होता, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं, वो भी लिखती हूँ, ठीक है। ही परचेज्ड 2 पेयर शूज, यहाँ पे पेयर्स नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ है, मैंने यही रूल लिखा है ना। एक ओके, अगर मैं स्टूडेंट क्या करती हूँ, ध्यान से देख लीजिए, अगर इन सब के बाद जितने भी अक्षर मैंने ऊपर लिखे, इनके जस्ट, स्टूडेंट्स मैंने नोट कर देती हूँ, मैं पूरे द्वारा नंबर्स नहीं लिखूंगी ये वर्ड्स, ठीक है, मैं सिंपल लिख देती हूँ, अगर इनके जस्ट बाद ऑफ आ जाए, व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ, वेरी नोट कर लीजिए इसको, ऑफ को स्टार लगा लीजिए, बैंकिंग का क्वेश्चन है ये आपका। अगर इनके जस्ट बाद ऑफ आ जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं, लिख लीजिए, तो ये प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसको एग्जाम में ना घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, लाख भी लिख लीजिए, फिर वांट लाख वाला क्वेश्चन तो आ रखा है आपका, लिख लीजिए लाख। अब सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर
इनसे पहले काउंटिंग, हिंदी में आता है ना, काउंटिंग लिखे, नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिखा है, ये जितने भी वर्ड्स है ना, तो ये पेयर्स होगा, ना ये ग्रॉसेस होगा, ना ये स्कोर्स होगा, ना ये बिलियंस होगा, ना ये लाख्स होगा, डजन्स होगा, मिलियंस नहीं होगा, हंड्रेड्स भी नहीं होगा। अगर इनसे इनके जस्ट बाद, अगर इनके जस्ट बाद मैं क्या करती हूँ, ऑफ लगा देती हूँ, लगा दिया जी मैंने ऑफ, तो फिर ये पेयर्स हो सकता है, ऑफ डजन्स हो सकता है, मिलियंस ऑफ हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ हो सकता है। समझ आया? क्या कहा, जितने भी नंबर लिखे हैं अगर इनसे पहले कोई गिनती लिखी है तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। देखो जैसे पेयर के जस्ट बाद अगर ऑफ होगा तो पेयर्स ऑफ हो जाता है। अगर 2 पेयर है, पेयर से पहले एक नंबर है, कोई गिनती लिखी हुई है, तो ये पेयर्स नहीं होता। समझ आया होगा? ये दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है जी, आगे स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हल्के में ना लें कि चलो भाई हो जाएगा, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बार बार आया हुआ है क्वेश्चन। अगर देखो ध्यान से, फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 2 लेग एंड लेग्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये जो लेग वर्ड लिखा हुआ है, लेग्स लिखा हुआ है, इससे पहले एक नंबर है तो 2 लेग होता है, लेग्स नहीं होते। अगर लेग के जस्ट बाद ऑफ होता है फिर लेग्स हो सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? भाई ये वर्ड है सिंगुलर फॉर्म में होगा अगर नंबर है, जैसे 100 का देखते हैं, 100, 200, ओके। इफ आई से हंड्रेड्स ऑफ, 200 पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ध्यान से देख लीजिए इस वर्ड को। अगर मैं 100 से पहले गिनती लिखती हूँ तो वो कभी भी हंड्रेड्स नहीं होता, 200 पीपल नहीं होता है। बट अगर मैं 100 के जस्ट बाद ऑफ लगा देती हूँ तो हंड्रेड्स हो जाता है। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में जरूर पूछा करो, ठीक है, नीचे मैसेज कर सकते हो आप। अब मैं नेक्स्ट कराना चाहती हूँ आपको, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगर एक नाउन के बाद सेम नाउन रिपीट हो और उनके बीच में प्रेपोजिशन हो तो वह कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। मतलब मैं क्या कहा मैंने, भी देखते हैं इसको, पहले लिख लीजिए, हिस्ट्री से लिख लीजिए, ये नहीं होती है। मैंने क्या कहा, देखो ये क्वेश्चन लिखती हूँ, रो एंड रो। मैंने क्या कहा, रूल पढ़िए ध्यान से। एक नाउन के बाद लिख दिया, नाउन रो के बाद सेम नाउन रिपीट हो, सेम है ना, रो एंड रो सेम, बोथ आर सेम, और उनके बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाए, लगा देती हूँ, रो आफ्टर लगा देती हूँ, आगे प्रेपोजिशन है इनके बीच में, तो वह कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। मतलब क्या कह रहा है एग्जामिनर, ये रोज आफ्टर रोज कभी नहीं होगा, है ना। एक क्वेश्चन और, पेज आफ्टर पेजेस, एग्जामिनर क्या करता है, पेज आफ्टर पेजेस कर देता है। अब ये क्या कहा, अगर एक नाउन है, सेम नाउन रिपीट हो और बीच में प्रेपोजिशन हो तो क्या होता है आपका, कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, सिंगुलर में होती है। पेज आफ्टर पेज होता है, पेज आफ्टर पेजेस नहीं होता है। क्लियर और नॉट? एक क्वेश्चन और, एग्जाम के क्वेश्चन है जी आपके, मैं खुद से कुछ नहीं करा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है आपका। इफ आई से शिप आफ्टर शिप, शिप्स, ये देखिए मैंने क्या लिखा, शिप आफ्टर शिप्स लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल गलत है। शिप भी लिखा हुआ है, उसके बाद सेम नाउन रिपीट हुई है और क्या लगा दिया बीच में, प्रेपोजिशन लगा दिया, तो ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होती है, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके साथ, ये देखिए स्टूडेंट, टीचर, एक मिनट मार्कर चेंज करती हूँ। अगर आपके पास टीचर, लीडर, क्लर्क, लिख लीजिए, एडवोकेट, स्टूडेंट, लॉयर भी लिख लीजिए, लॉयर एंड डॉक्टर भी लिख लीजिए।
वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, टीचर, लीडर, क्लर्क, एडवोकेट, स्टूडेंट, लॉयर एंड अ डॉक्टर। ये आपके कौन से होते हैं जी? न्यूट्रल होते हैं। पहली बात, व्हाट इज न्यूट्रल? क्या होता है न्यूट्रल? न्यूट्रल जेंडर है और ये अपने, वेरी ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, और ये अपने साथ हिज, हिम और हिमसेल्फ लेते हैं सब। बस इतना लिखिए। पहले मैंने क्या लिखा? टीचर, लीडर, एडवोकेट, स्टूडेंट एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट भी लिख लीजिए इफ यू वांट टू राइट प्रेसिडेंट। ये न्यूट्रल जेंडर है जी, और ये अपने साथ क्या लेते हैं? हिम, हिज लिख, दोनों सेम ही लिख दिए मैंने। हिम, हिज, ही भी लिख लीजिए, और हिमसेल्फ लेते हैं। मतलब क्या? खुद सोचिए स्टूडेंट, अगर आपका कोई टीचर है ना, सर एंड मैम, है ना। सर मीन्स आप जेंडर किसकी बात करते हो? मेल वर्जन, है ना। और अगर आप मैम की बात करते हो, फीमेल मैम की बात कर रहे हो, यस। बट अगर मैं टीचर बोल देती हूँ, टीचर, या आपको पता है टीचर क्या पता मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप टीचर की बात करते हो तो कभी आप ये नहीं है कि अगर आपने सोचा कि मैं तो अनु मैम की बात कर रहा हूँ या मैं किसी और टीचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हर लगाऊंगा क्योंकि अनु मैम मेरे लिए फीमेल है। बट अगर वहाँ पे आप टीचर वर्ड यूज कर रहे हो तो टीचर के लिए कभी हर और ये नहीं होता आपका। आप फीमेल, जो आपके फीमेल्स होते हैं, हर लगाते हो, आप ये नहीं लगा सकते। आपने क्या लगाना है? हमेशा ही लगाना है उनके लिए, और आपके लिए उसने क्या लगाना है? हिम लगाना है, और आपने हिज लगाना है और हिमसेल्फ लगाना है। कभी भी आप, स्टूडेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टूडेंट के लिए कभी भी आप हर नहीं लगाते हो, आपने हिज ही लगाना है, ठीक है। और ही लगाना है, आपने कभी भी उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है जी। जैसे आपको पता होना चाहिए लीडर है। लीडर, देखो स्टूडेंट्स, अगर एक लड़की लीडर बनती है, आप उसको लीडरेस थोड़ी कर दोगे, ये से नो, नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास एक एडवोकेट है, आप ये थोड़ी उसको हिंदी में वकील बोलते हो, फीमेल हो या मेल हो, आप उसको वकील नहीं थोड़ी कह दोगे, है ना। डॉक्टर को डॉक्टरानी, आप आई डोंट नो, डॉक्टर ही होता है आपका। यस, डॉक्टर, नर्स आर डिफरेंट वर्ड, ठीक है जी। ये आपको पता होने चाहिए। जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं एडवोकेट पे आते हैं। एडवोकेट लड़की हो या लड़का हो, एडवोकेट ही बोला जाता है। आप ये नहीं कि उसको कुछ और बोल दोगे। सेम मेरा लॉयर का भी यही सीन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई दिक्कत होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके साथ आपने हमेशा जो आपके मेल वाले होते हैं, ही, हिज, हिम लगाना है, हर और हर सेल्फ नहीं लगाना है, शी भी नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, अ लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अ लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। मुझे यहाँ पे हर नहीं करना है, हर नहीं होगा, हिज ही होगा आपका। क्लियर और नॉट, जितने भी आपके नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स से मैं आपको करा चुकी हूँ, और मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप इस वीडियो पे आए हो, पहले पिछली वीडियो जाके देखिए। मैं आपको 100% गारंटी करती हूँ, पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ये इतना मटेरियल आपका निकल के आता है, और मैं आपको वही करा रही हूँ। आपको एग्जाम में आप प्रीवियस उठा लीजिए, अपडेटेड पेपर उठा लीजिए, सारा कंटेंट यही है, सेम टू सेम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और आपने कमेंट्स करके बताया करो, करना है आपने कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।